नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस के लिए। देखिए, एक न्यूज़ है कि सोने की चेन व मंगलसूत्र के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार। अब होता क्या है, मान लीजिए ऐसा बहुत सा सिचुएशन आता है जब ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका सामान चोरी हो गया, या मान लीजिए ऐसी ट्रेन में ऐसी महिलाएं जो चोर टाइप की होती हैं घूमती हैं और इन्होंने किसी का मंगलसूत्र या कुछ होता है उड़ा लिया। ये हमेशा होता है, खासकर ट्रेन, बस स्टैंड, ये सब जगहों पे ज़्यादा होता है, सिनेमा हॉल, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पब्लिक प्लेस है तो सावधानी ही रखें तो ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, पुलिस ने गले में सोने की चेन और मंगलसूत्र झपटने वाली महिला गिरोह का खुलासा करते हुए इन गिरोहों की 3 महिलाओं का गिरफ्तार किया है। और पकड़ी गई महिलाओं के पास से पुलिस ने एक सोने की चेन, मंगलसूत्र बरामद किया है। और जानकारी के अनुसार बख्तियारपुर बाजार में एक महिला ई रिक्शा पर बैठी। इस बीच उस ई रिक्शा पर 3 और महिलाएं आकर बैठी और फिर पहले से ही बैठी महिला ने गले से सोने और मंगलसूत्र चोरी कर ली। और गले की चेन और मंगलसूत्र नहीं देखकर महिला ने जब शोर मचाया तो तीनों महिला ने चोर करने का संदेह व्यक्त हुआ। और फिर इस बीच पुलिस वहां आ गई और पीड़िता को, मतलब उनको पकड़ लिया और धर दबोचा। अब ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है, मान लीजिए ये तो पुलिस ने तलाशी में डायरेक्ट पकड़ लिया और इनको मान लीजिए रंगे हाथ पकड़ लिया, तो जो करना होगा करेगा। मगर ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि ये पकड़े नहीं जाते हैं, ये चोरी करके निकल जाते हैं आसानी से। और फिर यही जो गोल्ड होता है या ज्वेलरी होता है, अब मान लीजिए ये चोरी किया है तो कहीं ना कहीं तो ये बेचेगा ना, और कोई ना कोई तो इसका खरीदार होगा जो इसका माल खरीदता होगा, खरीद के गला देता होगा, गला के नया सोना बना देता होगा, बेच देता होगा, सोचता होगा कि चलिए मैं तो बच जाऊंगा, मेरा ये बिजनेस है। मगर अगर आप ओल्ड गोल्ड का काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, इसका लॉयर भी जल्दी आपको नहीं मिलेगा अगर इस तरह के मामले में आप फंस गए। क्योंकि देखिए, ये बेच के निकल जाएंगे, तो अगर आप ये इनके जैसे लोगों से खरीद लेते हैं, मान लीजिए आप किसी ने खरीद लिया और उसको पैसा दे दिया और 3% मान लीजिए जीएसटी भी काट के नकली दिखा दिया कि हाँ 3% उसने किसी को दिया है, या मान लीजिए जीएसटी भी नहीं कटा, ऐसे ही निकाल के रख दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पुलिस का पहला काम होता है रिकवरी करना। रिकवरी इन द सेंस कि जिस महिला का चोरी हुआ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये कागज़ मांगा जाएगा कि हाँ आपने कहाँ से ख़रीदा है या कौन से दुकान से ख़रीदा है। और उस दुकान का भी, अगर मान लीजिए ज्वेलर है तो उसको भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हाँ वो भी जो है किस महिला को बेचा या जीएसटी लिया कि नहीं लिया। तो इसलिए इसमें दोनों फंसते हैं, ज्वेलर भी जो बेचे हैं बिना बिल वाले वो लोग भी फंसते हैं, और जो खरीदे हैं वो लोग भी फंसते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेचने वाले भी सावधानी रखें। हॉलमार्किंग आ गया है, हॉलमार्किंग करके सिस्टम के साथ जीएसटी के साथ बेचें तो ठीक रहेगा, नहीं तो फंसेंगे किसी न किसी दिन, बुरा फंसेंगे बहुत। और जो खरीदने वाले हैं उनका तो फंसना ही फंसना है। ऐसा अगर माल कोई खरीदता है, भले ही आप गवर्नमेंट को लीगल टैक्स दे दीजिए, जीएसटी दे दीजिए, मगर सामान तो आपने चोरी का खरीदा ना। अब ये चोरी का क्या होगा, देखिए, अब ये तीनों महिला पकड़ी गई, सामने जो है विटनेस भी पकड़ा गया जिसका चोरी हुआ। अब वो लिखाया जाएगा, केस लिखाया जाता है। अगर मान लीजिए महिला भाग जाती और इनका एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता और पुलिस फिर इन महिलाओं को पकड़ लेती, तो ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हाँ किसको इन्होंने बेचा। पुलिस दो डंडा मारेगी, कस के खातिर करेगी, चाय पानी पिलाएगी, ये बता ही देंगे। उसके बाद पाला आता है उस सोनार का। उस सोनार के यहाँ पे पुलिस रेड मारती है और रिकवरी करती है। रिकवरी इन द सेंस कि भले ही आपने उसको गला दिया, बेच दिया, जीएसटी दे दिया, ये कर दिया, ईमानदार बन गए, अलग मुद्दा है, मगर जितना का सामान चोरी हुआ है यहाँ पे, अगर 100 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, तो उतना रिकवरी पुलिस को दिखाना ही पड़ेगा। और पुलिस तो अपनी जेब से देगी नहीं, पुलिस क्या करेगी, आपसे रिकवरी करेगी। भले ही आपने चेन गला दिया, अंगूठी गला दिया, जो किया, मगर आपको उतना गोल्ड जो है ला के देना पड़ेगा। गोल्ड भी देना पड़ेगा, अगर गोल्ड नहीं देगा तो कहीं और के मार्केट से खरीद के ला के देना पड़ेगा। और पुलिस उसको जब्ती दिखाएगी, आपको भी कोर्ट में पेश करेगी। और चोरी का सामान खरीदने में आपको तो जो हर्जाना या जेल या बेल जो भी होना है वो तो होगा ही होगा, साथ में इन लोगों का भी होगा। तो इसीलिए जो ओल्ड गोल्ड सिस्टम है उसका पूरा नेटवर्क होता है, सेटअप होता है, प्रोसेस होता है लीगल, कि किस तरीके से आप पुराना ज्वेलरी खरीद सकते हैं बैंकों से या पब्लिक प्लेस से, और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई चोरी का सामान बेच पाए। ये सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, फिर जाके धंधा होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग ज्वेलरी से रिलेटेड ओल्ड गोल्ड का जो सिस्टम होता है वो पूरा इम्प्लीमेंट करवाते हैं पूरे इंडिया में।
और साल का 5 लाख रुपए हम लोग अपना फीस लेते हैं। पूरा सिस्टम आपका अपडेट करवाते हैं और पूरा तरीके से काम करते हैं, ताकि मान लीजिए कोई भी लीगल बाउंडेशन आपके ऊपर ना आए, आप ना फंसे और गलत काम आप करें ही नहीं। इतना अपने आप को सुरक्षित बना लें कि इस तरीके के गलत आदमी पहुंच ही ना पाए। तो अगर आपको जानना है इसके बारे में तो पहले एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। 2500 रुपीज़ लगता है ये पूरा सिस्टम जानने का। उसके बाद फिर ईयरली एग्रीमेंट करके काम कीजिएगा, क्योंकि गोल्ड के व्यवसायी हैं। अगर 100 ग्राम 200 ग्राम की आपके यहाँ से चला गया तो आपका 10 लाख जाना कोई बड़ा बात नहीं है। इसीलिए सावधानी से काम कीजिए। फीस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, और ना ही कोई बहुत बड़ा इवेंट है आप लोगों के लिए, मगर पकड़े जाएंगे तो बहुत बड़ा आपके लिए बन जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिला होगा जो ओल्ड गोल्ड का काम करते हैं। धन्यवाद।